इंडिया या भारत, आजकल यही आग लगी पड़ी है ना हमारे चारों तरफ कि हमारे राष्ट्र का नाम वाकई में इंडिया होना चाहिए या भारत होना चाहिए। हाल ही में इंडोनेशिया में हुए एशियन समिट के अंदर हमारे राष्ट्र को जो इनविटेशन आया उस पर हमारे राष्ट्र का नाम लिखा था भारत, ना कि इंडिया। और इस बात ने वापस से तूल पकड़ लिया है कि हमारे राष्ट्र का नाम वाकई में क्या होना चाहिए। हेलो दोस्तों, माय नेम इज मानवेंद्र सिंह और आप सबका मैं स्वागत करता हूं हमारे चैनल हिस्ट्री पर। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हमारे राष्ट्र का नाम वाकई क्या होना चाहिए, भारत या फिर इंडिया। हमारे राष्ट्र का नाम भारत कैसे पड़ा इसकी भी अलग कथा है, और हमारा राष्ट्र का नाम इंडिया कैसे पड़ा इसकी भी अलग कथा है। तो पहले चलते हैं हमारे राष्ट्र का नाम भारत के ऊपर। जैसा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 में लिखा गया है, इंडिया दैट इज भारत। इंडिया जो कि भारत है, भारत जिसको भारतवर्ष, जम्बू द्वीप, आर्यवर्त आदि नामों से भी जाना जाता है। तो भारत नाम कैसे पड़ा हमारे राष्ट्र का, इसकी मेजर 3 कथा है जो हमारे ग्रंथों के अंदर मिलती है। इसके कुछ जियोग्राफिकल और स्पिरिचुअल मीनिंग्स भी है जो भी हम आगे चल के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारी पहली कथा के ऊपर जो हमें मिलती है ऋग्वेद के अंदर में। ऋग्वेद के अनुसार आज से लगभग 9000 वर्ष पूर्व सदा नीरा सरिता समूह के किनारे एक राज्य था जिसका नाम था तुत्सु, और तुत्सु राज्य पर भरत जाति के ही एक राजा सुदास राज किया करते थे। राजा सुदास का जो तुत्सु राज्य था ये अत्यधिक उपजाऊ जमीन पे था, इस कारण से उनके शत्रुओं की भी कोई कमी नहीं थी। तो वैदिक काल की जो सबसे फेमस बैटल है 10 राजाओं की बैटल, यानी कि 10 राजा मिलकर राजा सुदास पे एक साथ आक्रमण करते हैं। ये 10 राजा भारत के अलग अलग कोनों से आए हुए, भले अलग अलग जनपदों के आए हुए महाराजा थे। तुत्सु राज्य के खिलाफ लड़ा गया युद्ध रावी नदी के तट पर हुआ था और इसमें लगभग 60,000 योद्धा मारे गए थे। और अंततः इस युद्ध के अंदर में राजा सुदास की विजय होती है और वो संपूर्ण भारत के इस भूभाग पर राज करते हैं। और भरत जाति के इसी ही राजा के कारण से हमारे इस भूभाग का नाम भारत पड़ा। ये कथा हमें मिलती है ऋग्वेद के अंदर से। हमारे राष्ट्र का नाम भारत कैसे पड़ा, इसकी जो सेकंड कहानी है वो सबसे ऑथेंटिक भी मानी जाती है और सबसे ज्यादा प्रचलित भी है। ये कथा मिलती है हमें हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत से। महाभारत के अनुसार में राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र हुए थे भरत जो कि ऋषि मारीची के ही आश्रम में पैदा हुए, वहीं बड़े हुए और अत्यधिक शक्तिशाली राजा थे। राजा भरत जिन्होंने आगे चल के गंगा, यमुना, सरस्वती के तटों पर क्रमशः 100, 300 और 400 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। उन्होंने संपूर्ण भारत के भूभाग का एकीकरण किया था और एक छत्र राज किया था। और इन्हीं के ही इसी प्रताप के कारण से इनके वंश का नाम भी भरत वंश पड़ा। और इसी भरत वंश के अंदर आगे चल के भीष्म पितामह और पांडव जैसे बड़े बड़े महारथी भी पैदा हुए थे। महाभारत के अनुसार इन्हीं भरत या भरत वंशों के राज के कारण से इस भूभाग का नाम भारत पड़ा। दोस्तों, हम चलते हैं हमारी तीसरी और आखिरी कहानी पर जो हमें मिलती है जैन ग्रंथ आदि पुराण से। जैन ग्रंथ आदि पुराण जो 7वीं सदी के अंदर जिनसेन द्वारा लिखा गया था, इसके अनुसार ऋषभदेव जो कि जैनों के प्रथम तीर्थंकर थे, उनके पुत्र हुए भरत चक्रवर्ती जो अपने 99 भाइयों में सबसे ज्येष्ठ थे। वो अत्यधिक पराक्रमी और अत्यधिक शक्तिशाली राजा थे और उन्हीं के ही प्रताप के कारण से हमारे इस भूभाग का नाम भारत पड़ा। हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा, ये कथा तो हमें मिलती है हमारे इन ग्रंथों से। बाकी हमारे ग्रंथों के अंदर में हमारे देश का नाम भारत क्यों है, इसकी कुछ ज्योग्राफिकल मीनिंग्स भी है या इसके कुछ स्पिरिचुअल मीनिंग्स भी है, वो भी आगे चल के मैं बताऊंगा। पहले चर्चा करते हैं कि हमारे देश का नाम ज्योग्राफिकल लोकेशन पे कैसे है। तो आप सबने वायु पुराण का वो सबसे फेमस श्लोक तो सुना ही होगा, उत्तरम यत् समुद्रय हिमाद्रेश दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। अर्थात जिस भूभाग के उत्तर में हिमालय पर्वत है तथा दक्षिण में समुद्र है, उसी क्षेत्र को भारत कहा जाता है। ये कथा हमें मिलती है हमारे वायु पुराण से। यदि हम चले हमारे ग्रंथों के अंदर हमारे देश का नाम भारत क्यों है इसकी स्पिरिचुअल मीनिंग पे, तो हमारे ग्रंथ हमें कुछ ऐसा बताते हैं कि जो भारत नाम है, भया रताम इति भारत। भया मतलब जो कि प्रकाश या ज्ञान, रथ यानी कि ज्ञान की तरफ चलने वाला, अर्थात जिस भूभाग पे चलने वाले लोग ज्ञान की ओर, प्रकाश की ओर, विजडम की ओर लगातार अग्रसर है, वह भूभाग भारत के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आगे चलते हैं हमारे राष्ट्र का नाम इंडिया कैसे पड़ा इसके ऊपर में। इंडिया कैसे पड़ा इसकी कहानी बहुत ही दिलचस्प है। सबसे पहले इंडिया नाम यूज करते हैं 6th सेंचुरी BC के अंदर में ग्रीक लोग जिन्हें हम लोग यूनानी भी कहते हैं, या बाद में चल के इनका नाम रोमन्स भी पड़ा था। काफी फेमस लोग हुआ करते थे यूरोप के ही। इन्होंने जो सिंधु नदी के किनारे और उससे आगे के जो भूभाग पर रहने वाले लोग थे उनको इंडिया कहा, यानी या उस भूभाग को इंडिया कहा, यानी कि इंडस रिवर के किनारे बसे भूभाग को इंडिया कहा गया। इंडस जिसको हम सिंधु नदी के नाम से भी जानते हैं। बाद में चल के
पर्शियन लोगों ने भी हमारे भूभाग को इंडिया कहा। मध्यांतर में जब हमारा राष्ट्र उपनिवेश काल में आया, यानी कॉलोनियल एरा के अंदर आया, ब्रिटिशर्स के अंडर में, तो ब्रिटिशर्स ने हमारे सांस्कृतिक वैल्यूज को खत्म करने के दृष्टिकोण से हमारे देश का नाम इंडिया बहुत ही ज्यादा प्रचलन में चला दिया। हर जगह इंडिया इंडिया इंडिया, यानी भारत का नाम कंप्लीटली वैनिश कर दिया गया था उस समय के अंदर में। अर्थात अंग्रेजों के अनुसार जो राष्ट्र अपनी सांस्कृतिक वैल्यू को नहीं जानता उन्हें गुलाम बनाना सबसे आसान होता है। इसीलिए हमारे राष्ट्र का नाम जो भारत, भारतवर्ष इत्यादि ना रख के इंडिया अत्यधिक प्रचलन में लाया गया, जो कि आज तक हमारे प्रचलन में चलता है। और फाइनली आजकल ये समाज में बात वापस से उठने लगी है कि हमारे राष्ट्र का नाम वाकई में भारत होना चाहिए या इंडिया होना चाहिए। इंडिया जो कि उपनिवेश काल के एक गुलामी की मानसिकता को दर्शाता है, तो वहीं भारत एक गौरव के, एक हमारे राष्ट्र के प्रतीक के रूप में उभर के एक नाम हमको देता है। हमारे राष्ट्र का नाम भारत होना चाहिए या इंडिया होना चाहिए, आप ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। यदि आप मुझसे पूछे कि मेरे अनुसार हमारे राष्ट्र का नाम क्या होना चाहिए, तो मेरे दृष्टिकोण में हमारे राष्ट्र का नाम होना चाहिए भारत, जो हमें एहसास दिलवाता है कि हमारा राष्ट्र विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है और हम एक दिन विश्व गुरु अवश्य बनेंगे। इसीलिए तो भारत माता की जय, ना कि इंडिया माता की जय। वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय।